तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने एफकेट के टेस्ट नंबर 5। बाकी के 4 टेस्ट हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो भाई देख लो जाकर। 5वां टेस्ट हम लोग करने वाले हैं और इसमें जो सवाल होने वाले बहुत ही मस्त सवाल होने वाले, बिलीव मी कि आप मान जाओगे अच्छे सवाल हैं। और वो सवाल कहीं ना कहीं किसी अच्छे एग्जाम के हैं और रिसेंट के एग्जाम्स के हैं, तो आप उन पर रिलाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये। और इसमें कुछ हैं, ये सीजल मेंस का एक पेपर है, कुछ सी एच एल मेंस की एग्जाम है। तो अब ये ना सोचना कि इरेलीवेंट है, पहली बात बताते हो। आई कुड हैव कंसील्ड दिस की हम बताते हैं ना आपको ये क्वेश्चन कहाँ के, बट हम बता रहे हैं जिससे आपको पता चले कि सराउंडिंग में क्या चला। जो आसपास की एजेंसीज होती है क्वेश्चन इधर उधर से लेती हैं और वो रिलाई करती हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाओगे उनमें ऑब्जेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और फिर बताइए हमें कि हमारा सॉल्यूशन अच्छा कि आपका सॉल्यूशन अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, पहला क्वेश्चन दे रखा। और हाँ एक बात और, इस वीडियो को 1.5x पे देख लेना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कोशिश करें कि इस वीडियो को हम लोग 30 मिनट से कम में सॉल्व कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एन आर्क ए बी सी सबटेंड एन एंगल 134 एट अ सेंटर ऑफ सर्कल द कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। सी बी पी एंगल कितना होगा? तो सर्कल बनाते हैं। सर्कल हम लोग के पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, ठीक है। एक आर्क मान लेते ए बी एंड सी, ये हमारी एक आर्क है। अब देखो, ओके, अब ये ए बी सी जो कॉर्ड ये आर्क है, ये हमारी क्या है, ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है 134, 134 बना रही है। ये जो ए बी कॉर्ड है इसको हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया आगे तक, ऐसे पी तक, पी पॉइंट तक, ठीक है। उसने कहा सी बी पी, ये एंगल पूछा हमसे, ये वाला एंगल, ये यहाँ पर जो बनेगा ये वाला एंगल थीटा पूछा हमसे। कोई बात नहीं, आसान है। कैसे आसान है? चलो करके दिखाते हैं। आसान है। देखिए क्या है, ये एंगल पता है तो ये वाला एंगल निकाल पाओगे क्या आप? थोड़ा सा हम जूम इन कर देते इस पे, अगर आप समझ पाओ तो। देखो हम ये कह रहे हैं, अगर आपको ये वाला एंगल निकाल पाओगे? ये वाला एंगल कहोगे हाँ इजीली, कह दोगे ये एंगल निकालने के लिए हमें इधर पे कहीं पर ऐसा कुछ पता हो तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और अगर जिसको नहीं पता बता दें, एक सर्कल में अगर कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कॉर्नर सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो इनके अपोजिट एंगल का सम x प्लस वाई हमारा कितना होता है? 180 होता है। और सेम गोज फॉर दीज टू। ओके, तो हमारा ये एंगल हमें पता नहीं पता। ये एंगल पता हो सकता है कहीं? हाँ पता हो सकता है। कैसे पता हो सकता है? देखो कितना आसान है। एक चीज़ और होती है, अगर कोई सर्कल है, एक कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर पे 2x एंगल बनाती है, तो वही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बनाती है? x बनाती है, x डिग्री बनाती है। तो यहाँ 134 बने, यहाँ पर जस्ट हाफ बनेगा, तो मतलब कितना बनेगा? 77। अगर ये 77 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 77, तो 180 माइनस 77। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा एंगल 180 बन रहा था, तो ये इतना क्या होगा? 180 माइनस कर दो, तो इससे 180 से फिर से माइनस करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगी, प्लस 181, 77, 77 हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक मिनट, 77 67, सॉरी क्या यार, बेसिक सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। यहाँ 67, तो आंसर हम लोग ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग के पास है। ए दे रखा है, अब रेशियो दे रखे, बेसिक रेशियो दे रखे। चलिए करते हैं, क्या है, ए रेशियो बी और रेशियो सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी का रेशियो दे रखा 2:3 और यहाँ पर बी सी का रेशियो दे रखा है 5:7। कुछ ना करो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बस खत्म, बस खत्म जी, खत्म हो गया मैटर। और इन दोनों का आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, 5 2 10, 3 5 15, 7 3 21। ए बी सी का रेशियो आ गया, सिंपल। चलो क्या पूछा है? सी रेशियो 1, सी रेशियो ए पूछा भाई साहब, सी पहले ए बाद में, सी रेशियो ए मतलब 21:10। ये ना लगा देना 10:21, भाई ये गलत करके आ जाओगे, जो कि गलत करके आओगे -4 मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। द एज ऑफ सम स्टूडेंट गिवन इन, ये ओके, मीडियन बताना। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज़, किसी भी गिवन डाटा का, अनग्रुप डाटा का हमें मीडियन निकालना होता है, तो हम कैसे करते हैं? हम सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं भाई साहब, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। डिसेंडिंग में भी लगा कर निकाल सकते हैं, पर असेंडिंग हम लोग प्रीफर करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, निकालते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आने के बाद हम देखते हैं एन, एन का मतलब क्या होता है? कितने नंबर है। तो इसमें नंबर हमारे कितने कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10 है क्या? हाँ 10।
1 2 3 3 6 3 9 10 है, तो n की वैल्यू 10 है। हम फिर निकालते हैं n/2, n/2 कितना हो जाएगा 5। अब देखो अगर मीडियन हमें निकालना होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं यहाँ पर, अभी इसको आप थोड़ा कम समझ पाओगे, यहाँ पर हम बताते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के यहाँ पर दो तरीके आते हैं, एक होता है n की वैल्यू ऑड आ जाए या फिर n की वैल्यू इवन आ जाए। ऑड आ जाए सिंपल क्या करो n/2 कर दो, n/2 एक टर्म मतलब कि ये जितने हैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाया, उसके बाद n/2 मतलब 10 है, इसलिए मान लो इसका आ, आ, n+1/2 मतलब कि अगर मान लो 10 की जगह 11 होता तो हम क्या करते +1 करते 2 कर देते, मतलब कि कितना 12/2 मतलब कि 6 नंबर का जो टर्म होता है वो हमारा मीडियन हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो 10 है मतलब इवन नंबर n की वैल्यू आई, अगर n इवन आया भाई साहब तो हम क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे n/2 विथ टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। अब ये चीज़ अभी टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी कम समझ में आएंगी, जरा करके बताते फिर ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही ना। हाँ, तो क्या है मीडियम डायरेक्ट इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर हमें 11 दिख रहा, उसके बाद भाई साहब हमें 12 दिख रहा, उसके बाद हमें 13 दिख रहा, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 19 तक हमको दिखे, ठीक है। 1 2 3 3 6 3 9, एक नंबर का हमने मिस कर दिया है, 12 13 14 15 16 17 18 19 3 6 3 9 ही तो हुए, कौन मिस किया, 12 हो गया है, हो गया है, 13 हो गया है, हो गया है, 16 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, 19 हो गया, 13 2 बार है क्या, हाँ 13 2 बार है, ओके दैट्स मिस। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इधर पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 13 है, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि n की वैल्यू इवन आई 10 आई है, तो क्या करो मीडियन निकालने के लिए n/2 मतलब 10 प्लस 10/2 मतलब फिफ्थ नंबर का टर्म देखो 1 2 3 4 5 14 प्लस उसके बाद वाला टर्म 15/2 कर दो बस, 14 15 29/2 मतलब कि 14.5 ऑप्शन नंबर है। डिवाइड दोगे तो 2 1 जाए 2 2 4 जाए 2 5 जाए, खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्कल सेंटर एट O डायमीटर EB इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट C आउटसाइड द सर्कल, CD इज टेंजेंट टू अ पॉइंट टू द सर्कल, इतने इतने, ओके ठीक है बनाते हैं। देखो अगर ज्योमेट्री सॉल्व करनी तो ज्योमेट्री में आधा काम होता है फिगर का, फिगर बन गया तो ज्योमेट्री सॉल्व हो गई, ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्योमेट्री क्या सॉल्व हो जाएगी। AB हमारा एक डायमीटर है तो इसको हमने एक्सटेंड किया C तक, और CD एक हमारी क्या टेंजेंट है, तो CD एक टेंजेंट है, ठीक है। अगला क्या कहता है, CD की वैल्यू है 7√3, ये 7√3 है, ठीक है। DBC अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल हमारा दे रहा है 120, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की लेंथ बतानी है, ओके भाई साहब ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन करने कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दो जरा, ये देखो क्या है, कहीं रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल तो फिक्स होंगे, कि ये 60 होगा, क्यों 180 - 120 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया, तो अब दिमाग लगाओ ये अपने आप 60 हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 60 हुआ, ध्यान लगाओ ये एक, इधर देखो ये कोई हमारी रेडियस है और इस यहाँ से कोई टेंजेंट जाए तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है, तो यहाँ पर पूरा एंगल 90 ऐसे बन रहा होगा, इतना ही 60 है तो इतना ही 30 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम यहाँ पर कह रहे हैं देखो इधर, इतने में, इतने बहुत इंपॉर्टेंट हमने काम खेला किया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, इधर समझो, ये देखो हम लोगों का क्या था, सर्कल था, ये रेडियस थी और ये डी पॉइंट था, यहाँ से एक ऐसी लाइन जा रही, ठीक है, ये बी है, ये पूरा 90 होगा, इतना ही 60 आ गया है, तो ये इतना 30 बचेगा ना, वही हमने किया बस, ठीक। ये 30 आया तो ये अपने आप 30 आ जाएगा, आपका 120 है, ये 30 ये 30, एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, ये 120 30 तो अगला वाला भी 30 हो जाएगी, ये 30 ये 30 मतलब ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये जितनी साइड होगी उतनी ये साइड होगी, जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड, मतलब रेडियस जो होगी ये हमारी रेडियस के बराबर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हो देखो समझो, ये 7√3 दे रखा, हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन रूल लगा देते हैं, सिंपल साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन एक्स ए स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी, अब साइन बी लिखते हैं 30 नहीं लिखते हैं वरना भी कहोगे 30 कहाँ से आ गया,
साइन बी अपॉन बी और साइन सी इक्वल अपॉन सी भी होता है, ठीक है। अब देखो साइन ए हम कह रहे हैं जी हमारा एंगल साइन ए है, तो साइन 120 मतलब कॉस 30 मतलब √3/2 और इसके सामने साइड कितनी 7√3 रूट से रूट कट जाएगा। साइन बी कितना है 30 है मतलब 1/2 है मल्टीप्लाई साइड बी रहने दे, बी हम कह रहे हैं ये वाली साइड है ये, ठीक आर के इक्वल है 2 से 2 है तो बी की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 7। अब बी 7 मतलब ये रेडियस के बराबर है यही, और रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर उसने पूछा आखिरी में देखो तो हमारा 14 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या है ये कि ए से ए की पावर 4 है, ए की पावर 5 है, यहाँ मतलब ए की पावर 4 से पूरा 5 चला जाएगा, ए बचेगा तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में, सो ऑप्शन नंबर 4 हमें दे रखा ए की पावर 1 हो जाएगा। आगे ये देखो एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं देखो दो तरीके हैं, या तो क्या करो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई मतलब कि इन दोनों का सम, मतलब कि x रखो 4 प्लस √6 प्लस 4 माइनस √6 एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करो ये तो निकालना है, चलो इसको रहने देते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना होगा, x की वैल्यू है 4 माइनस प्लस √6 है और इसकी वैल्यू है 4 माइनस √6। यहाँ पर ये 6 से 6 गया तो 4 4 8 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ये ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 4 16 माइनस 6 मतलब ये 10 हो गया, 10 2 20 हो जाएगा। तो ठीक है ओके 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये गलत कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स इंटू वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना है हमें। अच्छा इसका होल स्क्वायर भी तो करना है, सॉरी 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 इसका होल स्क्वायर भी तो करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 64 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 10 2 20 तो आंसर 44 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। या फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपल सा एक ऑप्शन याद रखो कि जो ये ए टर्म होगा ना ये सिंपल से क्या करोगे, इस ए टर्म को ऐसा करना, इसको 16 6 22 इसका ए स्क्वायर करना प्लस ये जो ये वाला है इसका होल स्क्वायर करना और इन दोनों का ट्वाइस कर देना, सिंपल था, ठीक है बस आंसर आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इतना पेरीमीटर में दे रखा, तो ये क्वेश्चन करा चुके हैं। देखो क्या है, हमें लेंथ है 3x ब्रेथ 2x, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम लोगों का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल कितना है 3x है, ब्रेथ है 2x, ये दे रखा 120, कट्टम 40 करते हैं ये 60 हो गया, 5x वैल्यू 60 x वैल्यू आ गई 12। एरिया पूछा है तो एरिया कैसे आ जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ आ जाएगी 3 इंटू एक्स मतलब 12 इंटू ब्रेथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स मतलब 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें सभी 12 के मल्टीपल दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, 8 से 14 4 18 9 6 15 15 ये वाला नहीं है, ये वाला तो गया, 5 4 9 4 ये वाला भी गया, 8 से 14 4 4 ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 9 से भी आना चाहिए तो 4 4 8 5 13 8 से 14 4 8 ओके ठीक है कर ही लेते हैं यार। ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा इंटू 6, एक ही ऑप्शन बच रहा है यही यार 144, तो इतना कम तो आंसर आएगा नहीं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पर है, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इतना, मतलब डायमीटर दे रखा है कोन के बेस का, मतलब हम कोन बनाते हैं एक, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 56 तो ये हो जाएगी 28, कर सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल की वैल्यू दे रखी 3080, अगर पाई की वैल्यू 22.7 रखते हैं, आर की वैल्यू 28 रखते हैं, तो एल हमारा निकल के आएगा 3080, 22 से कट कर दो 21 8 बचा 88 हो गया, ठीक है 14 से कट करते हैं 14 10 जा 14 2 जा 2 5 जा, तो एल की वैल्यू आ गई 35, मतलब ये हमारी 35 है, अगर ये 35 है तो 7 बना 7 चौको 7 21 मतलब ये 21 हो जाएगी, ये टिपलेट है आप याद कर सकते हो ऐसे, ये 21 हो गई। ओके भाई साहब ठीक है, अब पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ध्यान दो, हो सकता है कि यहाँ पर पाई आ रहा है तो 11 का मल्टीपल हो पहली बात, और 7 का मल्टीपल भी होगा दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पर
एच आ रहा तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। आर में 2 बार नहीं आएगा तो ये जीरो वाले ऑप्शन हमें लगता नहीं होगा, ये एक ही ऑप्शन होगा। या फिर ये 3 और 4, चलो कर ही लेते कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन से क्यों भागते हैं इतना। आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28 और एच की वैल्यू है 21, 7 तीजा कट गया। यूनिट डिजिट से करने का, सभी की यूनिट डिजिट का अलग अलग है। 8 8 जा 64 और 64 2 जा 128, आखिर में 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर बी आर राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर बी आर राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट आर, पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू 29 है, क्यू आर की वैल्यू 21 है। ये अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये 20 हो जाएगा। एक ट्रिपलेट होता है किसका, 29 20 एंड 21 का, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू इफ क्यू इज द थीटा, ये हमारी थीटा है। फाइंड द वैल्यू कॉस 2 थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर है ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पूछ रहे हैं। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हमें निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, मतलब कि इसके सामने आना तो 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस अगला 20 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो बगल वाली है वो बेस और सबसे बड़ी वाली वो हाइट हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू पी की वैल्यू है 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। नीचे 841 आएगा तो ये ऑप्शन तो कट गए, यही तो बचे। देख लेते हैं यहाँ 441 आएगा माइनस 400 अपॉन 841, तो 41/841 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा, अब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या, साइन ए की वैल्यू दे रखी तो ट्रिपलेट होता है 13 5 एंड 12 का, मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा तो ये अपने आप बेस आ जाए। कॉस ए बराबर अभी बता चुके, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12/13 माइनस ऊपर की वैल्यू निकाल लेते। देखो कहीं पर भी हमें ऊपर जो है डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो न्यूमरेटर ही मैटर करेगा। 2 10 की वैल्यू आ जाएगी पर साइन अपॉन कॉस मतलब 5/12, तो 12 माइनस 5 2 जा 10 नहीं, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो हम करते हैं 144 माइनस 130 मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 14 एक ही ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। अ मैन सेल्स अ मोबाइल फोन फॉर 660 एंड लॉसेज और समथिंग। ओके मान लो उसने 680 में बेचा है, उसको लॉस हो गया एक्स रुपये का, मतलब अगर वो क्या करे एक्स रुपये उसमें ऐड कर दे तो उसकी सीपी बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस पे इतने खरीदा होगा है ना। कॉस्ट प्राइस पे अगर उसने बेचा होगा तो हम कह देते हैं उसने एक्स रुपये का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस से कुछ रुपये कम हुए तो एक्स रुपये उसने कम बेचे, ठीक है। फिर उसने जब 170 की बेची होगी तो उसको फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ, 2 गुना जितना पहले हुआ, तो मतलब कि सीपी पे लाने के लिए ये ज़्यादा है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, जो पहले एक्स आया तो उसका ट्वाइस करना पड़ेगा। दोनों वैल्यू देखो सीपी की इक्वल है तो हम दोनों इक्वल कर देंगे। अब 680 प्लस एक्स इक्वल टू 1070 माइनस 2x, 3x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 3 20 50 390, ठीक है। तो ये आ जाएगी 13। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, तो कॉस्ट प्राइस के लिए इसमें ऐड कर देंगे हम कितना 130, एक्स वैल्यू आ गई 130 तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा 680 में 130 ऐड कर दिया तो हमारा 810 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित रहा है, ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि गलत है, या फिर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर 55 होना चाहिए, 56 अगर नहीं हो रहा तो भी। बहुत सारे लोग तो 56 भी लगवा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आ जाइए हम लोग करते हैं। उसने कहा है कि एक इनलेट पाइप है ए और एक पाइप बी है, एक पाइप बी है, एक पाइप बी है। ये 5.6 आर में इम्पिटी कर देता है और ये 7 आर में कर देता है। इसको मटा बना इन देते, चलो ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 56 8 27 7 एकम, ये हम अगर यहाँ 56 लिख लें तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, ठीक है हम मान लेते हैं अभी एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर भी ले सकते हो। 56 अगर हमें भरना है तो दिमाग लगाओ, उसने क्या कहा है, अच्छा एक भरता है ए एंड बी आर वर्क ऑन अल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब एक चालू होगा दूसरा बंद हो जाएगा। स्टार्ट किससे कर रहा है, स्टार्टिंग विद ए, मतलब 10 ने खाली किया प्लस 8 ने खाली किया, इतना ही 2 घंटे में काम हुआ। 2 घंटे में कितना काम हो रहा, 18 में 2 घंटे में काम हो रहा, ठीक है ठीक है। वाइल द कैन फिल, अरे यार
यही तो दिक्कत है, ध्यान से नहीं पढ़ते हम। एक एम्प्टी कर रहा है, दूसरा फिल कर रहा है, तो मतलब ये वाला माइनस वाला है, ये वाला प्लस वाला है, तो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का 2 ओवरऑल 2 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट खाली हो रहा है, 2 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट खाली हो रहा है, 2 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट खाली हो पा रहा है, सोचो। तो उसे खाली करना ना, हाउ लॉन्ग खाली करना ना, 2 घंटे में 2 यूनिट खाली हो रहा है, ठीक है। अब सोचो अगर यही हम क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें 23 का, कहोगे कैसे, हम बताते हैं ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा 46, मतलब 46 यूनिट खर्चा हो गया होगा, खाली हो गया होगा 46 आवर्स में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अगला बंदा कौन आएगा, अगला तो आएगा 10 वाला, क्योंकि पहले 10 कर रहा होगा, तो 10 वाले ने इस पे जैसे काम किया तो 10 यूनिट खाली कर दे, तो ये कितना हो गया, 56 यूनिट खाली हो गया। एक ही घंटा तो उसके बाद काम लिया, मतलब 47 घंटे में 56 यूनिट खाली हो चुका होगा। हमारा टोटल काम कितना था, 56 यूनिट ही, तो 56 यूनिट कितने घंटे में खाली हुआ, 47। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 2 था, जैसे 56 देगा, मल्टीप्लाई किया 28 से 56 आया, 56 आवर्स इधर पे भी आ गए, गलत हो गया आंसर। नहीं नहीं नहीं, उनको लगेगा भाई दिमाग लो, खर्च खाली करने के लिए -10, इसका भी तो यूज करोगे, तो कोशिश करो कि जो ये यूनिट है इससे इतना इतना कम ही इसमें माइनस करके तब बनाया करो, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। 56 में से 10 माइनस कर दे 46, इसके आसपास का नंबर बनाने की कोशिश करो, समझे। चलो 24 से कौन डिविजिबल है, अब ये क्वेश्चन हम क्या कराएं यार। 24 से डिविजिबल मतलब 4 से डिविजिबल है, मतलब 8 से, मतलब 6 से, तो ये ना 4 से है, ये आखिरी में 4 एक नहीं आ सकता है, ये तो 18 नहीं आ सकता, 28 ऑप्शन नंबर 4 ही सही है बस। आदि नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, दिया नाम की लड़की को भी हम नहीं जानते के पास इतने रुपए हैं, एक के पास 310 है, अच्छा 310 ऑफ आदि इक्वल है 5 ऑफ दिया, 5 2 जा 3 से, ठीक है, तो A अपॉन डी की वैल्यू आ गई 2/1। हाउ मच दिया है, मतलब अगर ए के पास 2 रुपए हैं तो दिया के पास 1 रुपए है, तो हम कह देते आदि के पास 2x रुपए है और दिया के पास सिर्फ x रुपए है, तो हमारे पास टोटल रुपए कितना हो जाएगा, हमने कहा टोटल रुपए आदि और दिया मिला के कितने हो रहे थे, ये हो रहे थे 1440 रुपए, और इधर ये 3x हो रहा है, खत्म कोटी कर दो, 3 चौको 12 3 24 x, मतलब 1x की वैल्यू है 480। पूछा दिया के पास कितना रुपया था, दिया के पास था 1x रुपए, दिया के पास थे 1x रुपए, तो 1x रुपए हमने थे तो 480 रुपए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खत्म। 2 साल पहले क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, ठीक है। 2 साल पहले पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बहुत इतना, ठीक है। माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का मतलब आदमी एक जगह से एक जगह तक जाता है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, या फिर एक जगह दूसरी जगह, मास माइग्रेशन होता है। एक होता है 110, मास माइग्रेशन जब होता है ना तो उसे बोलते हैं 110, ठीक है, याद रखना ये वर्ड। इट डिक्रीजेज एवरी ईयर 8%, 8% से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा ये वैल्यू थी हमारी 9487500, अगर 8% इसमें से कम हो गई तो कितनी बची होगी, हमने कहा मान लो 100% पूरी वैल्यू थी हमारी, 8% कम हो गई तो कितना बचा 92%, तो 92% बची, परसेंट को हटाएंगे 100 लगाएंगे, ये तो पहले साल रहा होगा, अगले साल 92%, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जा रही है यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे, वो बात अलग है, और काटाकुटी करे कोई फायदा नहीं, 4 25 25 से कट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या, को हटाओ या डिजिटल सम वगैरह, है ना, लगा सकते हैं, वैसे क्या होगा, 9 हट गया, 8 4 12 12 7 19 19 5 24, मतलब 24 का मतलब है 9 18 6 आ रहा, 6 मल्टीप्लाई 9 हट गया 2 आया, 9 हट गया 2 चौक 24, 24 का मतलब 6 आया डिजिटल सम, इस देखने ये इसका 9 से 15, 9 हट गया 6 3 9, इसका 1 आ रहा हट गया, 6 3 9 7 2 9, इसका 3 आ रहा हट गया, 3 तो 5 2 7 8 15 15 मतलब 6, इसका 6 आ रहा, ठीक है, यही ऑप्शन हो सकता फिर। 8 से 15 15 2 7 2 9 8 1 9, इसका तो 0 आ रहा हट गया, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आंसर। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, थोड़ी कर लेते हैं, ये काटन कोटी करते हैं, ये देखो यहाँ पर 4 4 ये लिखा 23 इंटू 4, 23 इंटू 4, ठीक है, तो 23 इंटू 4 जो था उसको हमने कट कर दिया 4 से, और यहाँ पर आ गया 25, 25 से इसे कट कर देते हैं, 25 से 75 बच गए 19, 19 198, 25 सत्ते 175, 175 और यहाँ पर जो 28 मतलब 23 237, 25 नंबर 225, 37 225 125, तो 25 पंचे 125, ठीक है, कट गया ये पूरा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर 92 है, यहाँ पर
ओके 5 दूनी 10 30 आखिर में जीरो तो आने ही आनी था। ओके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मतलब है। तो 92 है, 23 है, 4 भी है। ठीक है यार। अब क्या है 3795 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 92 है। कर देते हैं, क्या इतना टाइम लगाते हैं। और 53 15 3 में 18 एक 9 27 एक 28 7 21 2 23 3 का 9 2 11 2 पंचे 10 2 में 18 एक 19 2 7 14 15 2 3 6 1 7 5 8 9 3 12 5 1 6 1 7 और 7 1 8 मल्टीप्लाई करेंगे 92 से तो कितना आता है देख लेते हैं। 2 पंचे 10 2 16 1 17 2 4 1 5 2 7 14 2 16 1 17 9 15 45 7 5 12 आखिर 2 आएगा। ठीक है 9 15 45 9 72 4 76 9 2 18 7 25 9 7 63 2 65 9 72 और 6 78 7 5 12 0 7 6 13 नहीं 6 5 11 1 12 220 आखिर में एक ही मारा है यार। और 5 4 9 1 10 7 5 12 1 13 8 1 9 1 10 7 1 8 ऑप्शन नंबर बी 3 मैच हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसने कहा 8 किलो का 8 किलो 8 किलो मेज मक्का 51 रुपये वाले से मिक्स किया 9 किलो वाले से। तो ठीक है कुछ नहीं, जब भी ऐसा दिए दिया जाए ना और एवरेज पूछा जाए तो एवरेज के लिए क्या करते हैं टोटल मतलब सम। एवरेज कैसे निकालते हैं सम अपॉन नंबर। सम का मतलब टोटल कितने किलो हुए हैं अपॉन कितना किलो है। चलो देख लेते हैं कितना रुपए बन रहा है। तो 51 रुपये के 8 किलो हैं तो मतलब 8 एक 8 8 5 40 इतने रुपए तो ये बन गए। प्लस 9 किलो 68 रुपये वाले हैं तो 9 72 9 54 और 7 62 तो ये रुपए इसके बन गए। इतने टोटल रुपए कितने रुपए में खर्च हो रहे हैं 9 8 17 किलो में खर्च हो रहे हैं। तो जोड़ देते हैं 8 2 10 6 2 1 3 4 6 4 10 तो 7 छक्का 102 कुछ गड़बड़ कर दिए। 9 8 72 और 7 9 54 7 61 होता है तो 1 1 2 हो गए और 7 छक्का 102 0 0 तो 60 आंसर आ गया। ठीक है ये वैसे भी कर सकते थे मतलब कि एलिगेशन से, पर एलिगेशन में ये कंफ्यूजिंग कर देता है क्योंकि बीच का नंबर पे निकाल नहीं पाते आप। यहाँ पता आपको और 8 और 9 भी पता था। यहाँ वैल्यू पता थी 51 और यहाँ पता थी 68 तो आप सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते थे 51 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए क्योंकि कटेगा आया नहीं प्राइम नंबर है तो पक्की बात है यहाँ पर एक फिक्स नंबर आएगा। तो 51 में 9 जोड़ोगे 60 हो जाएगा, 60 में से 68 में से 60 घटाओगे 8 आएगा। तो इमेजिनेशन पे बेस्ड था। ये वाला क्वेश्चन करते ये डेज पे एक अच्छा क्वेश्चन सच में हम कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जो एग्जाम्स में है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कर पाते हो आप क्या नहीं देखते हैं। तो ऐसा है कि एक 400 मीटर की रेस है। ये कितनी है 400 मीटर। पी यहाँ से दौड़ेगा ठीक है जो कि 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलेगा। क्यू यहाँ से कहीं से दौड़ेगा क्यों क्योंकि क्यू को 20 मीटर का हेड है स्टार्ट है हेड स्टार्ट है मतलब कि उसको उतनी एक वरीयता दी गई कि वो 20 भाई छोटा बच्चा रहा होगा तो उसको कहा 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ जाकर ये यहीं से दौड़ गए। गोली साथ में चलेगी तो उन लोग भागोगे साथ में। चलो फिर भी क्या होता है कि पी उसको 13 सेकंड से हरा देता है मतलब पी जब यहाँ पर होगा तो ये कहीं यहाँ पर रह जाएगा मतलब इसको 13 सेकंड और लगेंगे आखिरी पॉइंट तक पहुंचने में। हमने कहा पी को कितना टाइम लगता है देख लेते हैं। तो हमने 400 मीटर की रेस थी पी 12 किलोमीटर किलोमीटर का मतलब है नहीं तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 6 तियाँ 5 दूनी 10 1 0 के 4 12 मतलब इसको 120 सेकंड लग रहा है। किसको पी को टाइम लग रहा है 120 सेकंड। तो क्यू को कितना लगेगा कहोगे इससे यहाँ पी यहाँ पर खड़ा होकर खड़ा है 120 सेकंड बाद पर क्यू यहीं पर है इसको मतलब 13 सेकंड और लगेगा ये दे रखा ना 13 सेकंड और लगेंगे उसको भी क्यू को। तो क्यू को लग जाएंगे 120 + 13 133 सेकंड। ठीक है भाई साहब अब क्यू को हमें पता सेकंड इतना टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना क्यू चलेगा भाई 400 मीटर तो चलेगा नहीं 20 मीटर यहाँ पर आ गया तो मतलब 380 मीटर क्यू चलेगा। और स्पीड कितनी होनी चाहिए अब निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर करने के लिए 8/5 कर दोगे बस। करो भैया काटम कोटी 19 से कट रहा है 19 सत्ते 19 दूनी 5 चौको 18 चौको 72/7 7 एकम 7 0 20 में 7 21 10.29 आंसर सही है। हम पहले इसको हम यहाँ पर जा रहे थे तो ये गलत हो जाता है तो बहुत ध्यान से करना ठीक है। कैलकुलेशन भाई बहुत आपकी राजा होनी चाहिए कैलकुलेशन इस हिसाब से होनी चाहिए समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी हमने की है
तो इसको थोड़ा ध्यान में देख लेना, ठीक है। ओके, ये वाला जैसे किया कि 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया, अरे यार 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 10, 10 से एक जीरो कट कर दिया। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी है, आप देखते जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना 2000 पे 6.58। देखो हम क्या कर, अब हो सकता है आप लोग 13 फरवरी से 27 अप्रैल के बीच में दिन निकालो, क्योंकि 2023 से 2023 है दिन, इनको ना निकालो। एक बात है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ऐसा ही बराबर होता पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी है 2000, ये है 6.5 और टाइम है पता नहीं, एक्स मान लेते इसको, अपॉन में 100। दो जीरो काटोगे काटोगे, इस डेसिमल से ये डेसिमल लड़ाओ, पर आखिरी में आ तो रहा 65 ना, 65 से कुछ मल्टीप्लाई, 65 में कौन सा नंबर आ रहा, मतलब 13 इंटू 5। तो पक्की बात है कि 13 तो कटेगा नहीं कभी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और आखिरी में एसआई में भी हमारा 13 रहेगा। तो एसआई जो होगा वो 13 के टेबल में आएगा, देख लो भैया। 24 आएगा नहीं, 25 आएगा नहीं, 27 आएगा नहीं, 26 आएगा, बस खत्म। ऐसे करना होता पेपर में। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड, इतना मतलब कि दो दोस्त थे ए और बी, जिनकी 4:3 है। 4 साल बाद उनकी 6:5 हो गई, मतलब 4 साल बाद 6:5 हो गई। ऐसा भैया कैसे हो सकता है? अच्छा 4:5 हो गई, ठीक है। तो हमने कहा मतलब ये बड़ा है 2 साल, ये भी 2 साल बड़ा है, मतलब 2 की वैल्यू यहाँ पर 4 साल दे रखी है, ठीक है। वॉट विल बी सम ऑफ देयर एज, अच्छा 2 की वैल्यू अगर 4 दे रखी तो 4 3 7 की इसकी वैल्यू होगी 8। ये अगर यहाँ पर देखो 2 यूनिट बढ़ा है ना, कितना यूनिट बढ़ा 2, और इसने कहा 4 यूनिट बढ़ा, 4 साल बढ़ा, मान लीजिए 2 बढ़ा, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 साल, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 साल, मतलब एक ही साल, ये हमारा कितना है 8 साल का, और बी कितना है 6 साल का, ठीक है। अब उसने पूछा आज से 22 साल बाद दोनों की सम की मल्टीप्लाई बताओ, सम ऑफ एजेस का मल्टीप्लाई, सम ऑफ एजेस बताना, क्या मल्टीप्लाई बोल रहा है। तो 4 3 7, मतलब कि ये 8 प्लस 6, ये तो अभी की एज का सम है, पर 22 साल बाद इसमें भी 22 साल ऐड होगा, इसमें 22 साल, मतलब टोटल 44 साल ऐड हो जाएगा, तो 14 4 56 हो जाएगा, बस खत्म। एक ऑप्शन और था कि इन दोनों को देखो, अभी शुरुआत में 4x 3x था, मतलब 7x रहा होगा, तो चाहे आज देखो चाहे 10 साल बाद देखो, मल्टीपल तो 7 का रहेगा ना। ये देखो दोनों ऐड करके 7x बन रहा है ना, 7 का यूनिट आ रहा ना, तो मल्टीप्लाई में तो हमेशा 7 के रहेंगे ना, तो 7 के टेल में हमेशा आंसर आएगा। ऐसे कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमित क्या करता है, 6% इंक्रीज कर देता है अपना अमाउंट सेल अमाउंट इन इज फर्स्ट ईयर, और 20% सेकेंड ईयर में। अभी की उसकी सेल है 25,440, देखो ध्यान दो। हमने कहा मान लो पहले की एज सेल रही होगी ₹1, अब उसने बढ़ा दिया कितना 106% कर दिया उसका, ठीक है। अब उसने 2500, अरे 2500 कहाँ से आ गया, फिर उसने अगले साल क्या किया, अगले साल क्या कर दिया 20% बढ़ा दी, मतलब 120% कर दिया, बस। अब बन गई वैल्यू कितनी 25 44 00 5 4 9 4 2 6, ठीक है। ओके, कटम फुटी करते 0 0 गया, 2 6 12 2 पंचे 10, 3 से कट करते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, चलो 2 पंचे 2 तियाँ और 2 50, 2 25 और 2 3, 5 4 9 4 2 6, ये 3 से कट कर देंगे, 3 8 जा 3 3 3 4 जा और 3 8 जा, ये पूरा कट होगा कितनी बार 53 1 जा 53, कितना बचा 121, नहीं 53 है ना, तो एक कितना बचा यहाँ पर बचा 31, 318, तो 6 तो 16 आ गया यहाँ पर, 16 25 पंचे 125 का मल्टीप्लाई 16 में करो, ये 50, ये मल्टीप्लाई 125 इंटू 16, 16 पर 80, 16 दूनी 32, 8 40, 4 16 16 4 20, और ये 2 जीरो, तो आंसर होना चाहिए 2 लाख, बस खत्म, बस हो गए। तो ये रहे आपके क्वेश्चन 20 के 20, और हमने कहा था 30 मिनट के अंदर करेंगे, पर 30 मिनट के अंदर नहीं हो पाए, 40 मिनट हुए, कोई बात नहीं, बीच में हमने कैलकुलेशन वगैरह करने लगे, वरना हमारे आंसर तो बहुत पहले आ गए थे। चलिए, तो आपको कैसा लगे ये सॉल्यूशन बताना जरा, और कोई भी सजेशन हो तो नीचे बता सकते हो, और ऑल्सो यार शेयर कर देना इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो। आई रियली होप कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, उन दोस्तों के पास पहुँचाओ जिनका एफकैट है, जिनका सीडीएस का एग्जाम है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की। ओके, इस वीडियो को नहीं, ऐसे बाकी वीडियोज़ की जो हमने बना रखे हैं, और कोई भी और चीज़ की आपको ज़रूरत है, कोई भी और सजेशन की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ है जो आप हमसे शेयर कर सकते हो वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।